नमस्कार साथियों। आज पिछले कई दिनों बाद मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। सिल्वर में लगभग 4% की तेजी है और मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में लगभग 1.25% की तेजी है कॉमेक्स के मार्केट में। तो क्या ये मोमेंटम लगातार बने रहेगा या आने वाले टाइम में फिर से प्रॉफिट की बुकिंग होगी और मार्केट यहां से नीचे चला जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ट्रंप का स्टेटमेंट आया है उसके बारे में बात करेंगे। एएनजी और ओसीबीसी बैंक ने बड़े रिपोर्ट निकाल करके दिए हैं स्पेशली सिल्वर और गोल्ड के बारे में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथियों, ट्रंप ने फिर से कनाडा के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इतना मोटा टैरिफ लगाना किसी कंट्री के ऊपर सीधा सीधा मतलब है या उस कंट्री के साथ ट्रंप ट्रेड नहीं करना चाहते हैं और या तो ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने शर्तों पे करना चाहते हैं। तो कनाडा के लिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इतना भारी भरकम टैरिफ कहीं ना कहीं कनाडा के लिए बहुत बड़ा असर पड़ेगा उनके इकोनॉमी में। अगर मैं बात करूं ईरान और अमेरिका के वॉर के बीच में, तो वॉर यहाँ कंटिन्यू जारी है। कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता कराने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यूएस के 3 सैनिक यहाँ पे मारे गए हैं तो ये बड़ा मुश्किल है और ट्रंप ने लगातार वहां पे अटैक करने के लिए बोला है, तो वॉर यहाँ पे एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतने वॉर के एस्केलेशन के बीच में अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स पे कोई भारी जो है इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 100.70 के आसपास है। क्रूड ऑयल की बात करूं तो WTI $82 और ब्रेंट अभी $88 पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर में अच्छा खासा तेजी है, 4% की तेजी है कॉमिक्स की मार्केट में। और अगर मैं इंडिया के बाजार में बात करूं तो MCX में अभी 2,23,000 INR पे ये ट्रेड हो रहा है। गोल्ड की बात करें तो 1,45,000 के अराउंड अभी ये है। लेकिन अभी यहाँ पे ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में यहाँ पे ये प्राइसेस मेंटेन रहेगा या यहाँ से गिरावट आ सकती है। इस पर बड़ा रिपोर्ट आया है ANZ बैंक का। ANZ बैंक का कहना है कि जिस तरह से दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहे हैं और जिस तरह से चाइना बड़े मात्रा में गोल्ड बाय कर रहा है ऑफ द रिकॉर्ड, तो आने वाले टाइम में गोल्ड में अच्छी खासी मजबूती रहेगी। और ANZ बैंक के हिसाब से सिल्वर गोल्ड से ज्यादा मजबूत होगा। अगर गोल्ड में यहाँ अच्छी खासी मजबूती दिखी आने वाले 2 क्वार्टर में, तो सिल्वर भी वहां पे तेजी दिखेगा। ANZ बैंक के हिसाब से इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर का आने वाले नेक्स्ट 2 क्वार्टर में हायर साइड रहेगा। तो ओवरऑल सिल्वर को लेकर के ANZ बैंक, जो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, वो काफी पॉजिटिव है। 30 से ज्यादा देशों में ANZ बैंक का ऑपरेशन है, तो ये बहुत बड़ा बैंक है और इसका प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। OCBC बैंक ने गोल्ड को लेकर के बड़ी बात कही है। OCBC बैंक के हिसाब से कि अमेरिका का डेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कर्ज है अमेरिका के पास में, और जिस तरह से वहां पे डिमांड स्लो डाउन है और इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने की बात हो सकती है नेक्स्ट 6 मंथ में। लेकिन फिलहाल उन्होंने सितंबर और नवंबर तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की भी बात कही है कि अगर महंगाई यहां से बढ़ी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाने के चांसेस हैं। लेकिन ओवरऑल OCBC बैंक के हिसाब से ट्रंप लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने के फेवर में रह रहे हैं और जिस तरह से तमाम अमेरिका में चेंजेस लाए जा रहे हैं पॉलिसी में महंगाई कंट्रोल करने के लिए, तो ओवरऑल अगला जो मीटिंग है मंथ एंड तक, वो फेडरल बैंक का और उसका अगला मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बैंक कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड को लेकर के काफी पॉजिटिव हैं और आने वाले टाइम में यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। साथियों, अगर मैं अभी करंट प्राइजेस की बात करूं तो सिल्वर $59 के आसपास ट्रेड हो रहा है और मेजर जो इसको सपोर्ट लेवल है वो $56 पे है, $55.3 पे है, $54 पे है। तो मेजर सपोर्ट सिल्वर को यहाँ पे है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो $61 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ $61 को ब्रेक करता है तो 65 की रेंज में इजिली सिल्वर पहुंच जाएगा। गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का मेजर सपोर्ट लेवल 4000 है, $3920 भी मेजर सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो गोल्ड को यहाँ से अभी $100-125 $125 के आसपास ऊपर जाना पड़ेगा। अगर गोल्ड यहाँ $4200 को क्रॉस करता है तो $4500 के रेंज में इजिली पहुंच जाएगा। साथियों, अगर मैं INR में बात करूं तो सिल्वर अभी MCX के साइड पे 2,23,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर ये 2,25,000 को क्रॉस करता है तो फिर ये 2,23,000 तक जा सकता है। मेजर सपोर्ट लेवल अभी MCX की साइड पे इसको 2,19,000 का है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी है। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिर से एग्रीमेंट की बात हो रही है क्योंकि आने वाले नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एग्रीमेंट की फिर से बात निकल करके आई है। अमेरिका और ईरान का जो और चल रहा है उसमें कतर और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पॉजिटिव इनिशिएटिव यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं अभी
इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी यहाँ कहीं ना कहीं वॉर को लेकर कर स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस हिसाब से स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक है, वहां से शिपमेंट पास नहीं हो रहा है। तो ये मार्केट कहीं बड़े टिकट की तरफ देख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के कहीं ना कहीं अगर ओपन होने की बात होती है और ऑयल सप्लाई बढ़ती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं, तो यहाँ बड़ा टिकट आ सकता है। ओवरऑल अभी जो मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी में वो 23,800 है, 23,600 है, और मेजर सपोर्ट लेवल जब तक 24,400 को नहीं ब्रेक करता है तो इसी रेंज के आसपास इक्विटी अभी यहाँ पे निफ्टी घूमता रहेगा। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन का फेज है और आने वाले टाइम में लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल का टाइम है, उसमें निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा डिफरेंट लीडिंग इंस्टीट्यूशन का प्रोजेक्शन है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल मार्केट एक रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी। बाकी सिल्वर और गोल्ड में आने वाले टाइम में जिस तरह से अलग अलग रिपोर्ट आ रहे हैं, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।